पिछले चैप्टर में आपने सुना, अभय जब यूनिवर्सिटी से घर जा रहा होता है, तभी सुमित और उसके दोस्त उसे रोक लेते हैं और उसके साथ बदतमीजी करते हैं। अभय गुस्से में आ जाता है और उन्हें सबक सिखा देता है। जैसे ही ये सारी बातें उसके दादाजी को पता चलती हैं, वे अभय के हाथ पैर तोड़ने के लिए एक लड़की को कॉल करते हैं। अब आगे जयपुर से कुछ दूरी पर एक घर के अंधेरे कमरे में एक आदमी कुर्सी से बंधा हुआ था। उसके चेहरे और शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन उसकी आंखें सामने देख रही थीं। इतनी मार खाने के बाद भी उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसके सामने एक लड़की अपने मास्टर चेयर पर बैठी थी। वह थी महिका सिंह। गोरी रंगत, ब्राउन बाल, लंबी हाइट, फिट बॉडी, आंखों पर ब्लैक चश्मा, काले लेदर जैकेट, काली जीन्स और ब्लैक बूट्स पहने हुए। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जो भी देखे उसका दीवाना हो जाए। बता, क्यों मारना चाहता था? महिका ने उस आदमी से पूछा। तुझे तो सब मारना चाहते हैं, किस किस से बचेगी? आदमी ने कहा। महिका ने शैतानी हंसी के साथ जवाब दिया, ये लोग मुझे मारेंगे, कल के आए हुए। उस आदमी को उसकी आंखों में अपनी मौत दिखाई देने लगी। तभी महिका के मोबाइल में एक मैसेज आया। उसे देखकर महिका की आंखों में एक शैतानी मुस्कान आ गई। इसे खत्म करो, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, महिका ने अपने आदमियों से कहा और वहां से चली गई। बाहर करीब 10 बॉडीगार्ड्स खड़े थे, ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट और आंखों पर काले चश्मे पहने हुए। सभी वेल ट्रेंड थे। गाड़ी तैयार करो, कहीं जाना है, महिका ने कहा। तभी वहां एक रोल्स रॉयस और 2 रेंज रोवर आकर रुकी। ड्राइवर ने रोल्स रॉयस का गेट खोला, महिका उसमें बैठ गई और बाकी बॉडीगार्ड्स रेंज रोवर में चले गए। महिका ने एड्रेस बताया और ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। दूसरी ओर अभय अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। तभी उसका फोन बजा। जब उसने देखा तो डैड फ्लैश हो रहा था। उसने कॉल उठाया। प्रणाम, अभय ने कहा। खुश रहो मेरे लाल, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, करोगे? उसके पिता ने पूछा। आप बस आदेश दीजिए, जो कहेंगे वो करूंगा, अभय ने आत्मविश्वास से कहा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। दरअसल मैंने राजस्थान की सबसे बड़ी कंपनी आरके ग्रुप को खरीद लिया है। अब तुम्हें उसे संभालना होगा, कर पाओगे? अभय के डैड ने कहा। ओके डैड, मैं देख लूंगा, आप बस सारी तैयारियां कर दीजिए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए, अभय ने भरोसा दिलाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर उसके पिता को सुकून मिला। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए असिस्टेंट का इंतजाम कर देता हूं, वह तुम्हारी मदद करेगा, डैड ने कहा। ओके डैड, मैं कॉल रखता हूं, कुछ काम होगा तो याद करूंगा, अभय ने कहा। ठीक है, अपना ध्यान रखना, गुड नाइट बेटा, डैड ने कहा। गुड नाइट डैड, आप भी अपना ध्यान रखना, अभय ने कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वह फिर से पढ़ाई करने लगा। तभी अचानक डोरबेल बजी। अभय उठा और दरवाजा खोलने चला गया। कौन है इतनी रात को यार? अभय ने दरवाजा खोलते हुए कहा। सामने एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था, जिसने ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। जी कहिए, क्या काम है? अभय ने पूछा। सर, हमारे बॉस आपको बुला रहे हैं, उन्हें आपसे कुछ काम है, आदमी ने कहा। ठीक है, चलते हैं, अभय ने कहा और उसके साथ चला गया। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि 10 बॉडीगार्ड्स खड़े थे। उनके बीच में एक आदमी ब्लैक हुडी और ब्लैक पैंट पहने खड़ा था, जिसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था। बॉस, ये आ गया, यही है, बॉडीगार्ड ने कहा। बॉडीगार्ड की बात सुनते ही अभय समझ गया कि वही ब्लैक हुडी वाला आदमी इन सबका बॉस है। क्या हुआ? क्यों बुलाया मुझे? जल्दी बोलो, मुझे जाना है, अभय ने बिना किसी डर और एक्सप्रेशन के कहा। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथ से इशारा किया। जैसे ही उसने इशारा किया, एक बॉडीगार्ड ने पीछे से अभय पर हमला कर दिया, लेकिन अभय झुका और तुरंत उसे नीचे पटक दिया। फिर दूसरा गार्ड आया, अभय ने उसे एक किक मारी और वह दीवार से टकरा गया। इसी तरह 5 मिनट में सभी गार्ड जमीन पर घायल पड़े थे। अब तुम्हारी बारी, आ जाओ, मुझे जल्दी जाना है, अभय ने उस आदमी की ओर देखा। वह आदमी भी लड़ने के लिए आगे आया, लेकिन जैसे ही उसने हमला करने के लिए अपनी हुडी हटाई, उसके लंबे बाल कमर तक आ गए। अभय हैरान रह गया। तुम एक लड़की हो? अभय ने पूछा। हाँ, तो हैरान क्यों हो? लड़की ने जवाब दिया। मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, अभय ने कहा और वहां से जाने के लिए मुड़ गया।
लेकिन जैसे ही वह जाने लगा, लड़की ने उस पर हमला कर दिया। अभय इसके लिए तैयार था। उसने लड़की को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। उसके पैर भी उसने जकड़ लिए, जिससे वह हिल नहीं पा रही थी। अभय ने उसकी आंखों में देखा और अचानक खो गया। एक अलग ही नशा है आपकी इन आंखों में। हम तो डूब ही गए, कभी शराब नहीं पी, पर आज झूम गए। छोड़ो मुझे, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, लड़की ने गुस्से में कहा। अभय ने उसे छोड़ दिया। फिर से ऐसी हरकत मत करना, वरना मौत से सामना होगा, अभय ने कोल्ड वॉइस में कहा और वहां से चला गया। लड़की गुस्से में पैर पटकती हुई अपनी कार में बैठ गई और किसी को कॉल किया। मुझे अभय की पूरी जानकारी चाहिए, लड़की ने कहा। ठीक है बॉस, काम हो जाएगा, सामने वाले ने जवाब दिया। लड़की ने कॉल काट दिया और मन में बुदबुदाई, अब तेरा खेल खत्म। अभय, तुझे नहीं पता तुझे किससे पंगा लिया है। और फिर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए आगे।